हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज इनकरेक्ट वन. हमें यहाँ इनकरेक्ट चूज करना है. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है आफ्टर मियोसिस 1 बोथ द क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज जेनेटिकली सिमिलर. जेनेटिकली सिमिलर हमसे बोला गया है. सो मियोसिस वन में यहाँ पे सिनेप्सिस देखा जाता है और वी कैन से क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. सिंस ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर है, दैट्स व्हाई ये जेनेटिकली सिमिलर ही रहती है. सो ये करेक्ट हुआ. बी में हमें गिवन है होमोलोगस क्रोमोसोम शो मैक्सिमम अट्रैक्शन ड्यूरिंग जाइगोटिन. ये भी बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जाइगोटिन फेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम दे गेट साइनेप्स्ड और इनमें सिनेप्सिस देखा जाता है, साइनेप्स्ड, एंड ये फॉर्म करते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड. बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्म करते हैं सो दैट आगे की जो पेकाइटिंग स्टेज है, पेकाइटिंग स्टेज में इनमें क्रॉसिंग ओवर हो सके. तो ये सही हुआ. सी में हमें गिवन है नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स पर क्रोमोसोम इज 2 इन बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक मेटाफेज. ये भी करेक्ट है बिकॉज मेटाफेज में तो जो क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट नहीं होते. सेपरेशन इसमें नहीं देखा जाता है. सेपरेशन देखा जाता है एनाफेज में, एंड एनाफेज में ही वो सिंगल क्रोमेटिड वहां पे प्रेजेंट होंगे. सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ. डी में हमें गिवन है द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच सेल आफ्टर साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस इज डबल ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द प्रीवियस G2 फेज. सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या कहा गया है. सो सेल साइकिल है. सेल साइकिल में प्राइमरीली 2 फेज होंगे. दिस फेज आर इंटरफेज है. इंटरफेज में G1 फेज होता है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है. S फेज होता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन देखा जाता है. एंड देन G2 फेज होता है. G2 फेज में जो डीएनए है, डीएनए का अमाउंट डबल रहता है बिकॉज S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, इसलिए डीएनए अमाउंट 4C लेवल पे है. ओके, एंड सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर्स फॉर डिविजन. एंड सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं हम M फेज और मेटाफेज. मेटाफेज में एक होता है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीजन होता है. एंड यहाँ पे देखा जाता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्मा का डिवीजन देखा जाता है, साइटोप्लाज्मा डिवीजन. ना जब साइटोप्लाज्मा का डिवीजन हो जाता है 2 डॉटर सेल बनती है इन माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन में 2 सेल बनी तो इन दोनों सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C रहता है. दोनों हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल बनती हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया, अमाउंट ऑफ डीएनए इन ईच सेल आफ्टर साइटोकाइनेसिस इन माइटोसिस डबल टू द अमाउंट ऑफ डीएनए इन प्रीवियस G2 फेज. ये रॉन्ग हो गया, हाफ प्रेजेंट होता है क्योंकि G2 फेज में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए था, 4C, एंड साइटोकाइनेसिस के बाद डॉटर सेल में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए. दैट मीन्स उनमें हाफ अमाउंट में डीएनए है, ना ही डबल अमाउंट में. सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.